हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड एमी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम आपके लिए सीजीएल 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके लिए जो कैलकुलेटिव होने वाला है, जो या न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सीजीएल में पहले नहीं पूछा गया है, या जिसमें जो कंसेप्चुअल है, जिसमें बच्चा कंसेप्ट लैक करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे आ ही चुके हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप हर एक वीडियो को पहले रोक लें, खुद से ट्राई करें, उसके बाद जो भी हम बताते हैं वो देखें, उससे सीखें। और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको नोट डाउन करें एक सेपरेट कॉपी पे, नहीं तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप किसी भी चैनल पे जा रहे हैं तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कॉपी रखें साथ में, जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको आप नोट डाउन करें, नहीं तो रैंडम ऐसे ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जिसमें हमें दे रखा है कि ए और बी अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं, जिसमें बी काम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए और बी दो व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ए का और बी का। अल्टरनेट डे पे ये काम कर रहे हैं, और जैसा कि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और ये जो है पूरे काम को 24 दिन में कर रहा है, मतलब ये जो है टोटल वर्क जो है अगर करेगा तो 24 दिन लेगा। लेकिन अगर इलॉन काम करता है, लेकिन अगर वो जो साथ में अगर काम करते हैं ए और बी, और अल्टरनेट डे काम करते हैं, तो ये कितना दिन में काम को कंप्लीट करने वाले हैं, ये 11.1/3 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे हम सेपरेट करने वाले हैं कि ए कितना दिन काम करने वाला है और बी कितना दिन काम करने वाला है। तो अगर हम जानते हैं, अगर जैसे स्टार्ट काम को कौन करने वाला है, बी, देन ए फिर करेगा सेकेंड डे, थर्ड डे बी, ए, ऐसे ऐसे 10 तक जाएगा, 10 डेज तक। तो 10 डेज में हमें क्या होने वाला है कि 5 डेज जो है ए का होगा। ये तो क्लियर है कि 5 डेज ए करने वाला है और 5 डेज हमारा बी करेगा। अब जो नेक्स्ट डे होने वाला है, जो 11वां दिन होने वाला है, बी फिर से करने वाला है। मतलब कि यहाँ से अगर हम बी का टोटल डेज का बात करें वर्किंग का कि कितना दिन काम कर रहा है, तो 6 दिन। और जो लास्ट में 1/3 बच रहा है वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। मतलब टोटल डेज अगर बात करें हम ए का वर्किंग का, तो वो हमारा कितना बन रहा है, ए का, ये जैसे बी का बात की, ये हमारा ए का है, तो ये टोटल दिन जो काम कर रहा है 5 तो उधर कर रहा है और 1/3 ये, तो इतना दिन हमारा ए काम कर रहा है। जैसे कि इसमें और लंबा भी हमें दे सकता है, तो हम ऐसे नहीं करने वाले हैं। जैसे कि हमारा इवन नंबर पे सेपरेट कर लेंगे, इवन नंबर पे आधा आधा हो जाने वाला है, जैसे कि 5 दिन ए 5 दिन बी, फिर नेक्स्ट डे जो होगा, फिर जो पहले स्टार्ट किया करेगा वही आएगा। तो अगर इवन रहेगा तो हाफ हाफ कर देने वाले हैं। तो यहाँ से ये इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि टोटल डेज जो बी काम करने वाला है वो 6 दिन और ए का इतना दिन होने वाला है। जैसा कि ए पूरा काम को 24 दिन में कर रहा है, तो अगर हम बात करते हैं कि ए का 1 डे का वर्क कितना होगा, 1 डे का जो वर्क होने वाला है, तो ये वर्ड में सही से भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए ऐसे ही लिख रहे हैं। तो 1 डे का जो वर्क होने वाला है ए का अगर बात करें, तो हम जानते हैं कि जो वर्क जो टोटल टाइम दिया रहता है उसका अगर हम उल्टा कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल, तो वो 1 डे का वर्क आता है, जो कि कितना है का 1/24। तो 1/24 1 डे में काम करेगा वो। टोटल वो काम कितना दिन का रखा है, 5.1/3। तो 5.1/3 में कितना काम करेगा, ये 1 दिन का काम है, 2 कर रहा था तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना दिन, इतना दिन। मतलब कि ए का अगर वर्क का हम बात करते हैं, जो कि 5.1/3 डेज में, वो कितना होगा, 1/24 में हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, 15 एक 16/3, ये 2 हो जाने वाला, ये 3, मतलब 2/9 टोटल वर्क का 2/9 वर्क करने वाला है। टोटल वर्क का 2/9
वर्क ए कर रहा है। अब काम बचा कितना, अगर हम बात करते हैं वर्क जो हमारा लेफ्ट है तो कितना है, टोटल वर्क को हमेशा 1 हम कंसीडर करते हैं मानने वाले, तो 1 माइनस 2/9, तो ये मल्टीप्लाई इधर कर लेने वाले हम, तो 7/9 वर्क बचने वाला है। तो ये क्या मस्ट है कि हमारा बी का रखा है, मतलब कि 7/9 जो वर्क है वो बी किया है, और ये कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। ऊपर हम देखें यहाँ पे तो क्लियर है कि यहाँ पे जो आंसर बनेगा वही पूछ रखा है कि 7/9 पार्ट जो है ओरिजिनल वर्क का वो बी कितने दिनों में करेगा, तो वो 6 दिनों में करने वाला है। तो ये सिंपल है, और इसमें कल हमें और दूसरा चीज़ भी दे सकता है, पूछ सकता है, तो ये सिंपल दे रखा था तो आसानी से निकाल सकते हैं। समझाने के लिए इतना लगा, और जब आप बार बार करेंगे तो और छोटा में होगा, इतना हमें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़ निकालेंगे और ये माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब जैसा कि हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारा बोट एंड स्टीम का है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसमें दे रखा है कि हमारे एक रिवर पे 2 पॉइंट है, क्वेश्चन आपको ऊपर डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, जैसे एक्स और वाई 2 पॉइंट है हमारे, और इसको दे रखा है फिर कि पी और क्यू जो है डिवाइड कर रहा है, जो ये स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इसको 3 इक्वल पार्ट में, तो एक यहाँ पे प्लेस कर देंगे यहाँ पे, और इक्वल पार्ट में कर रहा है, मतलब कि जितना ये वाला होगा एक्स पी एक्स क्यू और द क्यू वाई तीनों बराबर होगा। मतलब अगर इसको हम डी मानते हैं तो ये वाला भी दूरी कितना होने वाला है, डी, और ये वाला भी दूरी डी होने वाला है। फिर जैसे आगे हमें दे रखा है कि रिवर जो है फ्लो कर रहा है एक्स वाई की तरफ, एक्स वाई की तरफ मतलब कि धारा जो है इधर है, नदी इस तरफ बह रही है, मतलब कि अगर इधर हम जाएंगे तो हमारा तो स्पीड होगा ही, मान लीजिए बोट का तो होगा ही, प्लस में जो धारा का होगा वो भी ऐड होगा, लेकिन इधर आएंगे तो हमारा माइनस होने वाला है। तो आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। फिर दिया है कि टाइम टेकन बाई बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू, जो टाइम बोट लिया है एक्स टू क्यू जाने में, तो जैसे कि एक्स से क्यू का डिस्टेंस का अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या है, एक्स से क्यू का अगर डिस्टेंस जो है एक्स क्यू डिस्टेंस वो कितना है हमारा 2d होगा। अगर टाइम का बात करें तो टाइम बराबर हमारा क्या बनता है, स्पीड डिस्टेंस बाई में स्पीड बनेगा, तो डिस्टेंस 2d। अब मेन है स्पीड, स्पीड के बारे में तो कुछ पता नहीं रखा है, तो अगर स्पीड का हम बात करते हैं तो ये अलोंग द रिवर है, मतलब इधर उसी की तरफ जा रहा है, मतलब कि इस तरफ जो होने वाला है डाउन स्ट्रीम होने वाला है। और स्पीड अगर हम बात करें यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम में हमारा बनने वाला है, डाउन स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ पे क्या होगा, हम बोट के स्पीड को b मान लेते हैं और हम रिवर के स्पीड को हम s मान लेते हैं। तो यहाँ से उसके बाद हमारा जो अगर हाँ, तो यहाँ पे जो वही बनने वाला है, यहाँ पे स्पीड क्या बनेगा हमारा b प्लस एस बनने वाला है। तो टाइम जो लगेगा x से q जाने में, तो ये टाइम लगेगा 2d बाई बी प्लस एस। अब फिर आगे दे रखा है कि वो जा रहा है कहाँ से कहाँ, y से q, तो y से q का जो टाइम लगेगा, तो y q जो जाने में टाइम लगने वाला है उसको, तो दूरी कितना हमारा d है, और यहाँ पे तो डाउनवर्ड जा रहा है हमारा, मतलब कि धारा के विरुद्ध जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, जो बोट का स्पीड है उसमें से स्टीम का माइनस होने वाला है। और इन्हीं दोनों का रेशियो दे रखा है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है, मतलब कि हमें 2d बाई में b प्लस एस डिवाइड में d बाई में b माइनस एस, इसी को फर्दर ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2d b प्लस एस d, और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा जो कि b माइनस एस होने वाला है, और यहाँ से हमें देने वाला ये रेशियो दे रखा है 4:5। तो यहाँ से डी कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर लेंगे। अब सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेने वाले हैं, जो कि हमारा क्या बनेगा, ये 5b बन जाएगा माइनस 5s होगा, और ये 2b प्लस 2s होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस में होगा और ये इधर प्लस में, तो यहाँ पे ये कितना बन जाने वाला, ये इधर आएगा तो 3b बन जाने वाला है, और ये 7s बन जाने वाला है। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो है बोट और स्टीम का स्पीड का,
वो 7/3 आया। ये धारा का अगर रेशियो लिए तो अब हमें पूछ रखा है डाउनवर्ड का रेशियो करंट के साथ। तो डाउनवर्ड क्या होने वाला है, बोट प्लस में जो स्ट्रीम है, मतलब कि 7+3 रेशियो में क्या हमसे पूछ रखा है करंट का। तो करंट कितना है 3, मतलब कि 10/3, जो हमारा 10:3 आ गया जो हमसे पूछ रखा है। तो यही आ गया हमारा आंसर 10:3। अब जैसा कि हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारा CI का है। तो इसमें हमें दे रखा है प्रिंसिपल, हमें दे रखा है इसमें, जैसे कि हमें P दे रखा है जो कितना है हमारा 8192 है, और हमें इसमें क्या दे रखा है टाइम भी दे रखा है जो कि 1.1/4 ईयर्स दे रखा है। फिर आगे हमें दे रखा है रेट भी दे रखा है इसमें, जैसे रेट कितना दे रखा है 15%, और यहाँ पे हमसे इंटरेस्ट पूछ रखा है कंपाउंडेड 5 मंथली पे। तो हमें जो भी टाइम है और ईयर है उसको पहले चेंज करना होगा, जैसे कि टाइम जो है हमारा कितना मंथ ये बनने वाला है, 5 मंथली करने का मतलब कि 5 साल 5 मंथ पे वो क्या हो रहा है रिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर टोटल हम निकालना चाहें कि यहाँ पे मंथ कितना बन रहा है, तो ये पहले इसको हम ईयर में पूरा कर लेंगे, तो ये 4/5 और इंटू में 12, ईयर को 12 से करेंगे हमारा मंथ आने वाला है, तो 15 मंथ हुआ। वही अगर रेट का बात करें हम, रेट 5% पर एनम का बात कर रखा है, तो हमें पर एनम का तो नहीं चाहिए, हमें 5 मंथ पे चाहिए। तो ये जो है 12% के बराबर 12 के बराबर है, हमें चाहिए कितना 5 पे। तो यहाँ से हम सिंपली कैंसल आउट करने वाले, परसेंटेज में ये अभी, तो ये कितना बनने वाला है 5, तो 25/4% बनने वाला है। अब यहाँ से हम फार्मूला से भी जा सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब जैसे कि 1 ईयर में, या हम फार्मूला से ही पहले आपको बता लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे को मालूम होगा, बहुत को नहीं मालूम होगा। तो जिसको मालूम होगा वो स्किप भी कर सकता है, आगे भी देख सकता है कि और कैसे बताया गया है, और जिसको नहीं मालूम वो इसके थ्रू जाएगा। तो जैसे कि अमाउंट बराबर ये क्या होता है, जो ये निकालते हैं कुछ ऐसा बनने वाला है हमारा, और यहाँ पे n ये अमाउंट, ये फार्मूला होता है हमारा। जैसे कि अमाउंट प्रिंसिपल तो दे रखा है, अभी प्रिंसिपल हम नहीं लिखने वाले, 1+r, r का अगर बात करें तो 25/4 इतना हमें दे रखा है, और अमाउंट हमें नहीं मालूम अभी, हाँ जानते हैं इंटरेस्ट निकालना हो हमें, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेंगे तो वहाँ से इंटरेस्ट निकलने वाला है, तो इसको कैंसल आउट कर लेंगे 4, और ये एन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। तो एन जो होगा 15/5 मंथ पे वो कंपाउंडेड है, तो एन जो बनने वाला है वो 3 बनने वाला है, तो यहाँ पे 3 लिख लेने वाले हैं। तो p बराबर ये 1/16, तो 17/16 का ये क्यूब बनने वाला है, a हो गया। अगर यहाँ से a/p का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 17 का क्यूब और 16 का क्यूब, तो 17 का क्यूब 49 13 होने वाला, और ये 40 96। तो आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्यूब है, तो आपको मस्ट है कि 25 तक क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी आ रहा है पैटर्न एसएससी का, उसमें क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो आपको मिनिमम 50 तक तो स्क्वायर तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्यूब 25 तक याद होना चाहिए, और रीजनिंग में भी हमें मदद करने वाला है, तो ये याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट का बात करें, ये रेशियो में ही है, तो इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारा, जो कि इससे माइनस कर लेंगे, तो डायरेक्टली अगर माइनस करते हैं तो 7 बनता है, ये 10 1 बनेगा, और ये 8 बनेगा, इतना इंटरेस्ट आने वाला है। और ये वाला जो प्रिंसिपल है दे रखा है, मतलब इतना जो है इतना यूनिट के बराबर है, इसको x मान के भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है, डायरेक्ट वहाँ से कर रहे हैं, तो इतना बराबर इतना हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट, तो इनटू में इतना ये प्लेस कर देंगे, तो ये 2 बार में कैंसिल आउट हुआ, ये 16 और 34 बन जाने वाला, तो ये हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो जैसा कि हमें बनाना होता है तो इतना नहीं करते, लेकिन जो इसका शॉर्टकट है वो फार्मूला के थ्रू ही आता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि जो रेट वाला पार्ट है हमारा, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि रेट हमें कितना है 25/4% है,
तो यहाँ से अगर इसका फ्रैक्शन पार्ट करेंगे तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो 25/4, नीचे में 2 जीरो लाएंगे, 4 1/16। नीचे वाले को हम प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं, ऊपर वाले को इंटरेस्ट। और यहाँ से अगर अमाउंट का बात करें तो अमाउंट हमारा जो हो जाएगा 17 हो जाएगा और प्रिंसिपल हमारा 16 होने वाला है। तो ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 2 ईयर का होगा ये रेशियो हमारा और 3 ईयर का ये बनने वाला है। तो डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़ आ जाता है और ये फार्मूला के थ्रू आया। 3 ईयर्स में वही चीज़ हो रहा है, जब सेकेंड ईयर का हो तो ये थर्ड। तो डायरेक्ट ये चीज़ हम कर लेते हैं, ये फार्मूला इतना ना यूज करके, केवल हम रेट का फ्रैक्शन पार्ट निकाल के डायरेक्टली ये चीज़ ला के वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो हमारा प्रॉफिट लॉस का है। तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार एसएससी में ये पूछा जाता है। तो कुछ जैसे कि इसका शॉर्टकट देखने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम भी होगा, जिसको नहीं मालूम होगा वो देख सकता है, बाकी स्किप भी कर सकता है। ऐसे देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है कि शॉपकीपर जो है प्रिंटेड प्राइस पे हमें 21% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद भी उसे 21% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है जो कि 21 है। और हमेशा डिस्काउंट हमारा एमपी पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। और हमें क्या दे रखा है, और डिस्काउंट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, जो कि हमें ये भी 21% दे रखा है। तो हम 100 मार के भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी होने वाला है। ये हमेशा के लिए ऐसे मतलब आप बनाएंगे, शॉर्ट में बनने वाला है। सिंपल एक फार्मूला है हमारा जो बहुत सारे बुक में दे भी रखा है। मार्क प्राइस जो होने वाला है और यहाँ से कॉस्ट प्राइस, इनका डायरेक्ट हमें जो है रेशियो निकाल सकते हैं जब हमें प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा। तो जैसे कि अगर मार्क प्राइस है तो ये 100 प्लस में प्रॉफिट करते हैं, अगर प्रॉफिट है तो प्लस का और माइनस कर देते हैं। अगर लॉस परसेंट दे रखा है तो 100 माइनस वो लॉस परसेंट लिख लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे। और नीचे में हम क्या लिखते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये तो हमेशा हमारा फिक्स होने वाला है 100 माइनस डिस्काउंट। लेकिन ऊपर वाले में अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। तो जैसे कि यहाँ से हम एमपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, 100 होने वाला है प्लस में प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट ही दे रखे हैं यहाँ पे तो 21 इसमें ऐड कर लेंगे। ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना दे रखा है 21, तो यहाँ से डायरेक्टली 121 और ये माइनस कर लेंगे 29। तो यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो हमारा निकल गया। हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है मार्क कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें मालूम कि 29 है, इसका रेशियो पूछ रखा है हमें सेलिंग प्राइस के साथ। तो हम सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट जो भी हमारा मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट परसेंटेज क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमेशा, जैसे कि हम मानते हैं कि एमपी हमारा कितना है 121 है, ठीक है ना। एक्स भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो वो तो कैंसल आउट होने वाला है क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो हमें ये जो नंबर हैं इनको हम रेशियो ना मान के नंबर ही मान रहे हैं यहाँ पे। तो ये 121 है एमपी हमारा। तो एमपी का ही कितना 21% डिस्काउंट है। तो अगर एमपी को हम कितना कंसीडर करेंगे, हमेशा इसमें 100 कंसीडर करते हैं। तो ये 100 और उसमें से हमें कितना माइनस करना है, जैसे कि 29। तो ये हमारा क्या बनने वाला है, ये वाला चीज़ जो हमारा एसपी बनने वाला है। टोटल था जो एमपी है 121, उसका कितना 21% डिस्काउंट के बाद वो बेचा जा रहा है। तो 21% 100 में से माइनस कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा। वहाँ से 29% जो निकालेंगे हम, 29% वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ से ये कैंसल आउट और 100 ये इधर जाएगा, 100 रेशियो ये तो छोटा था, बहुत लोगों को मालूम होगा। तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन लगा इसीलिए इसको हम आपके लिए करवा दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारा एवरेज का बनने वाला है। तो ये तो जैसे डिविएशन से हम बताने वाले हैं, ये तो सिंपल दे रखा है लेकिन यही है कि कंसेप्ट डिविएशन वाला लगाने वाले हैं। जैसे जिसको नहीं मालूम होगा वो पूरा कैलकुलेट करता है। तो देख लेते हैं इसका। वैसे इसमें और भी सही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आ चुका है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल ही है। लेकिन वही है कि डिविएशन का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए।
इस टाइप के एवरेज को क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। जैसे हमें दे रखा है कि 28 नंबर का एवरेज दे रखा है, 28 नंबर्स का एवरेज 27 दे रखा है। फिर आगे हमें क्या दे रखा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 का भी एवरेज दे रखा है। फर्स्ट 14 नंबर का एवरेज जो दे रखा है हमें 24 दे रखा है। एंड देन लास्ट 15 का एवरेज हमें 84 दे रखा है। और हमसे बोला कि अगर 14 नंबर को एक्सक्लूड करते हैं, हटा देते हैं, तो रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या होगा, बचा हुआ का एवरेज क्या होगा। तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि 14 नंबर होगा क्या। मेन इंपॉर्टेंट है कि 14 बनने वाला कितना है, 14 नंबर है क्या हमारा, उसी से मालूम चलने वाला है। जैसे कि डिविएशन वाले में क्या करेंगे, जैसे ये देखते हैं टोटल का एवरेज तो 27 है, लेकिन यहाँ पे 14 जो स्टार्टिंग का 14 है उसका 24 और लास्ट का 15 का 84। तो ये अगर देखते हैं तो ये जो नंबर है हमारा एवरेज से, ये वाला एवरेज कितना 3 कम है, मतलब 3 का कमी हो रहा है कितने नंबर में, 14 नंबर में। वही इस वाले पार्ट में अगर देख रहे हैं हम तो ये ज़्यादा हो रहा है होल के एवरेज से। कितना ज़्यादा हो रहा है, तो इधर कितना हुआ 3 हुआ, इधर 4 7, मतलब 15 नंबर में 7 ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर पूरा देखते हैं तो ये 42 होने वाला और ये 105 कितना ज़्यादा, ये माइनस कर लेंगे, प्लस में है ये और ये माइनस में है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाने वाला है 3 आने वाला है और ये 6, इतना ये ज़्यादा हो रहा है। अब इतना ये ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इतना तक तो क्लियर है कि क्या क्या ये ज़्यादा होने का मतलब यही है कि यहाँ पे भी 14 नंबर था और यहाँ पे भी 14 नंबर है। तो ये 14 नंबर के कारण जो है हमारा ये इतना नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब कि कहने का मतलब कि 14 नंबर जो हमारा है ये नंबर तो है ही, प्लस में ये नंबर भी है, तो ये नंबर भी है, इसी के कारण जो है ये पूरे को निकाल रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा हमें निकल रहा है। तो 14 नंबर ये होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 63 नंबर जो है एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा कितना में, टोटल नंबर में। तो जैसे कि अगर 14 नंबर जाता है तो ये 63 भी जाएगा, तो 63 का डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा बाकी नंबरों में। तो बाकी नंबर कितना 27, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये एवरेज ही हमारा आएगा कि कितना टोटल में से, जैसे टोटल एवरेज जितना होगा उसमें से ये चीज़ माइनस होने वाला है। तो ये चीज़ अगर माइनस करते हैं हम तो ये अगर कितना बार में जाने वाला है हमारा, 9 से काट लेंगे 3 बार में और ये 9 से 7 बार में, तो 27 माइनस ये कितना बनने वाला है, ये 2 बार में जाएगा और ये 1033 ऐसे जाते रहेगा। तो डायरेक्टली माइनस कर लेंगे तो 3 घटाते हैं तो 24.7 हमारा आंसर बनने वाला। अगर इसको ये वाले कंसेप्ट में अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो ये एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम नंबर ले लिए 3 4 5 मान लेते हैं, जैसे कि इसका हम मान लेते हैं, जैसे इसमें एवरेज 27 था, मान लेते हैं कि इसका एवरेज हमारा कितना है 3, लेकिन ये नंबर तो 3 ही है। तो यहाँ पे अगर डिविएशन का बात करेंगे तो 0, यहाँ पे ये 1 ज़्यादा है और ये वाला कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा। तो ओवरऑल देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे ओवरऑल देखे थे तो ये आया, तो यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं तो 3, तो 3 हमारा क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। टोटल कितने नंबर में, 1 2 3 में। तो ये जो होगा टोटल एवरेज से ये इतना ऐड करेंगे, वही हमारा एवरेज बनने वाला है इन नंबर का, जो कितना बन जाएगा 4। तो 4 हमारा इसका एवरेज आएगा। आप डायरेक्टली सम करके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि इजी क्वेश्चन था, आप मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, जो ट्रेडिशनल मेथड है लंबा होगा, डिविएशन से हमारा शॉर्ट होने वाला है। तो इसके थ्रू जाने वाले, इसमें भी लेंदी क्वेश्चन हमें पूछ रखा है जो मेंस में पूछा है, तो ये कंसेप्ट मालूम रहेगा तो वहाँ पे भी हम कर पाएंगे। जैसा कि इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा डिविजिबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि कोई 5 डिजिट नंबर है जो कितना है हमारा 676 XY है, और ये हमारा डिविजुअल है कितना कितना से, 3 से 7 से और 11 से। और हमें इसमें वैल्यू पूछ रखा है 3x माइनस 5y। तो ये वैल्यू हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें x और y मालूम होगा। तो यहाँ पे x और y हमें निकालना है। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि जैसे ऐसे 2 है और x ही है,
और ये डिविजुअल होने वाला है, मान लेते हैं 4 से। तो x की जगह पे हम क्या रखें कि ये 4 से डिविजुअल होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना 9 रख सकते हैं। 9 हम यहाँ पे पुट किए। वैसे आप अलग अलग नंबर पुट करके जाएंगे तो वो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट मैक्सिमम नंबर ले लिए। तो 9 पुट कर लिए यहाँ पे। तो ये अगर जाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में 24 होगा, 7 बार में जा सकते हैं ना, तो 28 होगा। बचेगा कितना 1। मतलब अगर ये 1 नहीं रहता तो ये डिविजुअल होता, मतलब 29 माइनस 1 घटा देते हैं, जो भी रिमाइंडर रहता है वो इससे घटा देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डिवाइड हो जाता है वो नंबर। तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, मतलब कि x हमारा कितना होगा 8 होने वाला है। तो मैक्सिमम नंबर जो होने वाला है x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मैक्सिमम मिनिमम का कोई है नहीं, लेकिन हम इसको मैक्सिमम कंसीडर करके ही करने वाले हैं। जैसे कि आगे एसएससी ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम करके भी पूछ सकता है, तो उस केस में 0 0 हम कंसीडर करेंगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। तो 3 6 x की जगह पे हम 9 9 मान लिए। और जैसा कि ये 3 अलग अलग हैं, तो इन नंबर का हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम ले लेने वाले हैं। जैसे कि एलसीएम है और ये नंबर प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या होंगे, इनके नंबर का इंटू ही होगा एलसीएम। तो एलसीएम का अगर बात करेंगे इनका, तो नंबर का इंटू 21 हो जाने वाला, इंटू में 11। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमें 11 से इंटू करना तो 1 का 1 ये नंबर जोड़े देते हैं 3, और ये नंबर लास्ट में जो बच्चा वही लिख देते हैं। ऐसे इसको हम यहाँ पे भी समझा दे रहे हैं, जैसे कि और भी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। जैसे कि 4 3 2 8 है, 11 से हमें करना है, तो 11 8 जाए 88, ऐसे नहीं जाने वाले। 8 का 8 ये जोड़ देंगे, 8 और 2 10 हो जाने वाला है। 3 2 5 10 था, तो एक्स्ट्रा इसमें जुट गया 6, और 4 और 3 कितना हुआ 7 हुआ, और ये 4। तो ये डायरेक्टली हमें मिल गया यहाँ से। तो हमें वैसे नहीं करेंगे जब भी 11 का होगा, तो कुछ टाइम बचेगा। अगर इसका बार बार यूज करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी हो पाएगा, नहीं तो एक ही बार डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में यूज हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि ट्रिक करके आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, वो रिवाइज से ही होने वाला है, बार बार रिवीजन से ही। जैसे कि इतना का डिविजुअल इतना से हम करने वाले हैं 6 इतना से, ऐसे ये 2 बार में 3 बार में ज़्यादा होने वाला है, तो 2 बार में जाते हैं हम। तो 2 बार में कितना होगा 4 होगा, 2 होगा और 6 होगा। 4 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे नहीं 3 बार में जा सकता है क्या, 2 बार में ले गया तो कितना हुआ 2 हुआ, 6 हुआ और 4 हुआ। तो 4 आया, यहाँ पे 1 आया सॉरी, और यहाँ पे फिर 2 आया, और ऊपर से फिर हम 9 उतारेंगे। अब देखेंगे 9 बार में जाने वाला है हमारा, 9 बार में ले जाएंगे तो 9 होगा, और ये 27, और 18 2 20 होगा। यहाँ पे 0, ये 7 बनने वाला है, और ये 0 0। ऊपर से कितना होता है हमारा 9 बचा है लास्ट वाला। अब फिर हम ले जाने वाले हैं कितना 3 बार में, 3 बार में ले जाएंगे तो 3 होगा, 9 होगा और 6 होगा। जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो 16 बचा। तो इस नंबर को इससे हम माइनस कर देंगे, तो ये कम्प्लीटली डिविजुअल होने वाला है। मतलब इससे हम क्या करेंगे 16 माइनस कर देंगे, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 8। मतलब लास्ट का ये x और y है। मतलब यहाँ से कहने का मतलब x 8 आ गया और y हमारा 3 आ गया। वैल्यू उसमें रख देने वाले हैं, 3 इंटू में 8 माइनस 5 इंटू में 3, 24 माइनस 15, जो कि हमारा माइनस हो के 9 बनने वाला है। तो 9 हमारा आंसर आ गया। तो जैसा कि बहुत लोगों को ये मालूम भी होगा जो भी क्वेश्चन कराएं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट का है वो सिंपल है, ये थोड़ा जो है कैलकुलेटिव है, या बोल सकते हैं कि न्यूअर टाइप का है। तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, या जिनको नहीं आता है वो केवल ब्लॉग पे चेक करके केवल इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक में है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस शिफ्ट का, वो देख सकते हैं। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो आपके दोस्त हैं और भी फ्रेंड हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।